खुदा उनके ज़िंदा और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं हूँ पास्टर नदीम मैसी और ये कैलवरी एवेंजेलिकल अपोलोजेटिक सोसाइटी की स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट सीरीज़ है। इस सीरीज़ के अंदर हम मुख्तलिफ ग्रोहों की तरफ से, मुख्तलिफ लोगों की तरफ से बाइबल मुकद्दस की मुख्तलिफ आयात की बिदअती या गलत तफसीर का जायज़ा लेते हैं। और उसके बाद डॉक्टर नॉर्मन गाइसलर और डॉक्टर रॉन रॉड्स की लिखी हुई एक किताब करेक्टिंग द कल्ट्स की रोशनी में हम उन आयात की दुरुस्त तफसीर को जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हम पैदाइश एक बाब उसकी एक आयत और उसके बाद 24 से 26 आयात की मॉर्मनिज्म की तरफ से पेश करदा तफसीर को देखेंगे जो कि गलत है और बिदती है, और उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि उसकी दुरुस्त तफसीर क्या है। तो पैदाइश एक बाब में कुछ यूँ लिखा है, खुदा ने इब्तदा में ज़मीन व आसमान को पैदा किया। और उसके बाद 24 से 26 आयात कुछ इस तरह से हैं, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानंद बनाएं, और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नरो नारी उनको पैदा किया। अभी मॉर्मनिज्म का कहना यह है कि क्योंकि पैदाइश एक बाब एक आयत में जहां खुदा लफ्ज़ यूज़ हुआ है तो उसके लिए जमा का सीगा एलोहीम इस्तेमाल हुआ है, और उसके बाद 24 से 26 आयात में भी और इस बाब में 12 एलोहीम लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और एलोहीम का मतलब महज खुदा नहीं खुदाओं है। अभी मॉर्मनिज्म का दावा है कि चूंकि पैदाइश एक बाब उसकी एक आयत में और उसके बाद 24 से 26 आयात में और पैदाइश के पहले बाब की दीगर बहुत सारे मकामात पर लफ्ज़ एलोहीम इस्तेमाल हुआ है, और एलोहीम जमा का सीगा है। और उसके बाद जब खुदा कहता है कि आओ हम इंसान को अपनी शबीह पर बनाएं, तो लफ्ज़ हम जो है वो भी जमा का सीगा है, और ये किसी एक फ़र्द की तरफ इशारा नहीं करता बल्कि एक से ज़्यादा अफराद की तरफ इशारा करता है। और मॉर्मनिज्म के पैरोकार इससे ये मतलब लेना चाहते हैं कि एक से ज़्यादा खुदा मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पे लफ्ज़ एलोहीम इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे लफ्ज़ हम इस्तेमाल हुआ है। इसकी रोशनी में उनका दावा है कि एक से ज़्यादा खुदाओं की तरफ इशारा मिलता है, क्योंकि मॉर्मनिज्म की ये तालीमात हैं कि खुदा एक से ज़्यादा हैं। अभी ये बात तो मज़ाक़ खेज़ लगती है, लेकिन अगर आप मॉर्मनिज्म के अकायद को देखें तो वो खुदा के बारे में बहुत अजीब हैं और बाइबल मुकद्दस के अकायद से मुख्तलिफ हैं। उनमें से चंद एक बातें कुछ इस तरह से हैं। मॉर्मन कहते हैं कि जिसे मसीही खुदा बाप कहते हैं वो बहुत सारे खुदाओं में से एक है। उसके बाद उनका ये मानना भी है कि खुदा बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो उनमें से सिर्फ एक खुदा पर ईमान रखते हैं। मॉर्मन अकीदे का ये भी मानना है कि खुदा भी कभी इंसान था और कुछ अबदी और ऐसे अहम काम करने के नतीजे में वो आहिस्ता आहिस्ता खुदा के दर्जे तक सरफराज हुआ है, और हम इंसान भी उसी तरह से उसी की नकल करते हुए कुछ ऐसे काम कर सकते हैं कि एक दिन हम भी खुदा की मानद बन सकते हैं। मॉर्मनिज्म का ये मानना भी है कि खुदा गोश्त पोस्त और हड्डी का बदन रखता है, और इसके साथ साथ उनका ये भी मानना है कि जिस तरह खुदा बाप है उसी तरह खुदा माँ भी है। मॉर्मनिज्म का ये मानना भी है कि खुदा बाप जो है वो कायनात के सिर्फ एक हिस्से पर महकूम है और वो महदूद खुदा है। ये बड़ी अजीब किस्म की तालीमात हैं और बड़े अजीब किस्म के दावे हैं या खुदा के बारे में अकायद हैं। अगर किसी आम मॉर्मन से आप पूछें तो शायद वो भी आपको डायरेक्ट यही कहेंगे कि वो इस तरह का कोई अकीदा नहीं रखते। मेरे एक दोस्त हैं बिल मिकीवर, वो मॉर्मन रिसर्च मिनिस्ट्री के फाउंडर और डायरेक्टर हैं, और मेरी मुलाकात उनसे 2017 में हंगरी में हुई थी। उनसे मुझे उनकी एक किताब मिली जिसका टाइटल है इन देयर ओन वर्ड्स। इस किताब के अंदर बिल मिकीवर ने मॉर्मनिज्म के बहुत सारे अकायद को लिया है और उनके नीचे मॉर्मनिज्म के मुख्तलिफ वसाइल से मिलने वाली तालीम को, जो उनकी किताबों में है, उनके रसूलों की तरफ से, उनके नबियों की तरफ से, उनकी लीडरशिप की तरफ से, जहाँ जहाँ से भी वो तालीम आई है उसको उन्होंने कंपाइल किया है। इस किताब के सफ़ा नंबर 123 से लेके 135 तक खुदा की ज़ात के बारे में बहुत सारे मुख्तलिफ़ तरह के जो अकायद हैं, मुख्तलिफ़ तरह के बयानात हैं, उनकी किताबों में से, उनके नबियों की तरफ से, उनके रसूलों की तरफ से, उनके उस्तादों की तरफ से, उसको बिल मिकीवर ने कंपाइल किया है।
उनमें से चंद एक पर अगर आप नज़र डालें तो आपको मालूम होगा कि मॉर्मनिज़्म खुदा के बारे में क्या अकीदा रखता है। तो आइए चंद एक को देखते हैं। मॉर्मनिज्म की किताब बयान करती है कि क्योंकि मैं जानता हूं कि खुदा तरफदार खुदा नहीं, ना ही तब्दील होने वाली हस्ती है, बल्कि वो अजल से अबद तक ला तब्दील है। इसके बाद उनकी एक और किताब है जिसको कहते हैं डॉक्ट्राइन एंड कवेनेंट। उसका पहले ये तर्जमा करते थे तालीम और अहद, और अभी उसका तर्जमा करते हैं अकायद और अहूद। उस किताब के अंदर कुछ यूं लिखा है, क्योंकि खुदा टेढ़ी राहों पर नहीं चलता, ना दाएं हाथ मुड़ता है ना ही बाएं, ना वो अपनी कही हुई बातों से फिरता है, बस उसकी राहें सीधी हैं और उसकी राह अबदी मदार है। अभी यहाँ तक तो ये बातें लगेंगी कि बिल्कुल बाइबल की तालीमात के साथ मिलती जुलती हैं, लेकिन आगे देखते हैं। बाप का जिस्म गोश्त और हड्डियों का है, ऐसा ठोस जैसा इंसान का, बेटे का भी। अलबत्ता रूल कुदस का जिस्म गोश्त और हड्डियों का नहीं, बल्कि रूह की हस्ती है। अगर ऐसा ना होता तो रूल कुदस हम में बस ना सकता। यहाँ पे हम देखते हैं कि डॉक्ट्राइन एंड कवेनेंट यानी अकायद और अहूद या तलीम और अहद, जो भी इसका तर्जमा करें, उसमें बयान किया गया है कि खुदा गोश्त पोश्त और हड्डियों का बदन रखता है, और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में भी ऐसा कहा गया है। रूहुल कुद्दस के बारे में अलबत्ता कहा गया है कि उसका ऐसा जिस्म नहीं है। अभी हम देखते हैं कि मॉर्मनिज्म का जो फाउंडर था जोसेफ स्मिथ, वो खुदा की ज़ात के बारे में क्या कहता है। किसी वक्त खुदा खुद इंसान था जैसे हम हैं, और अब अल्लाह व अरफा हस्ती के तौर पर ऊपर आसमानों में तख्त नशीन है। ये बड़ा भेद है। अगर आज पर्दा हट जाता और वो अजीम खुदा जो इस दुनिया को अपने मदार में रखता है और जो अपनी कुदरत से तमाम जहानों और तमाम चीज़ों को कायम रखता है, अपने आप को जाहिर करने को होता, मैं कहता हूं कि अगर आज तुम उसे देखते तो तुमने उसे एक इंसान की मानंद देखना था, एक इंसान की तरह शक्लो सूरत और रूप में बिल्कुल आप जैसा, क्योंकि आदम को ऐन खुदा की सूरत व शबीह पर उसकी मानंद बनाया गया, और उसने बिल्कुल उसी तरह उससे तालीम पाई, उसके साथ चला फिरा और बातचीत की जैसे एक इंसान दूसरे के साथ बातचीत करता या हम कलाम होता है। इसके साथ एक और हवाला ये देखें, जिसका बदन या अज़ा नहीं वो कुछ भी नहीं, आसमान पर कोई खुदा नहीं है सिवाय उस खुदा के जिसका गोश्त पोस्त और हड्डियां हैं। जैसा अब इंसान है खुदा पहले ऐसा था, जैसा खुदा अब है इंसान ऐसा हो सकता है। इनका एक और हवाला है, बहुत से खुदावंद हैं और बहुत से खुदा हैं, क्योंकि जिनके पास खुदा का कलाम आता है वो खुदा कहलाते हैं, और खुदा का कलाम इन तमाम बादशाहों और काहिनों के पास आता है। लेकिन हमारे शोबाए सल्तनत में सिर्फ एक ही खुदा है जिसके हम पूरी तरह से ताबेदार और वफादार हैं। ताहम हमारा खुदा बिल्कुल उसी तरह आला हिकमत के ताबे है जैसे हमें उसके ताबे होना चाहिए। अभी आप यहाँ पे वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि मॉर्मनिज्म की जो तालीमात हैं खुदा की ज़ात के बारे में वो बड़ी अजीब हैं, और उनकी तालीमात उनकी अपनी किताब जो मॉर्मन की किताब है उसकी तालीमात से भी मुतसादम है। उसके बहुत सारे उस्तादों ने, बहुत सारे नबियों ने, बहुत सारे रसूलों ने ऐसी ऐसी बातें की हैं खुदा के बारे में जो आपस में मुतसादम हैं, और वो मुतफिक नहीं, उनमें बड़े पैमाने पर इख्तलाफ पाया जाता है। तो ये उनकी मुतनाज़ा किस्म की बातें और मुख्तलिफ़ तरह की उनकी तालीमात हैं खुदा के बारे में, और जब वो बाइबल मुक़द्दस की किसी आयत को लेते हैं तो वो उन तालीमात के साथ उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं या हम आहंग करने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो बाइबल की इन आयात की गलत तफसीर को पेश कर रहे हैं। अभी हम वापस आते हैं अपनी किताब करेक्टिंग द कल्ट्स की तरफ, और हम देखते हैं कि डॉक्टर नॉर्मन गाइजलर और डॉक्टर रॉन रॉड्स इस गलत और बिदती तफसीर के जवाब में किस तरह से दुरुस्त तफसीर पेश करते हैं। तो इन आयात की दुरुस्त तफसीर के हवाले से 4 मुख्तलिफ तरह के ख्यालात पेश किए गए हैं। पहला ख्याल ये है कि कुछ उलमा ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जब खुदा कहता है कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानंद बनाएं, तो वो दरअसल फरिश्तों से मुखातिब है, और वो फरिश्तों से कह रहा है कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाएं। लेकिन इससे अगली ही आयत इस बात को रिफ्यूट कर देती है, इसकी तरदीद कर देती है, क्योंकि खुदा ने जब इंसान को बनाया तो उसने उसको फरिश्तों की शबीह पे तो नहीं बनाया, खुदा ने उसको अपनी शबीह पे बनाया।
तो कुछ उलमा की तरफ से पेश किया जाने वाला ये ख्याल इतना ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है, मुस्तनद नहीं है। इसको हम नहीं मान सकते कि खुदा फरिश्तों से बात कर रहा है। उलमा का दूसरा ग्रोह वो है जो ये ख्याल पेश करता है कि जब यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हम, जब खुदा कहता है कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानंद बनाएं, तो दरअसल सलूस खुदा की ज़ात में जो तीन अकानीम हैं वो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, यानी कि ये पाक तसलीस की तरफ इशारा है। तो इसका एक इशारा हमें इस तरह से भी मिलता है कि पैदाइश एक बाब उसकी एक आयत बयान करती है कि इब्तदा में खुदा ने ज़मीन व आसमान को बनाया, और पैदाइश एक बाब की 2 आयत बयान करती है कि जब खुदा ये तख्लीक का काम कर रहा था तो खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश कर रही थी। और यूहन्ना एक बाब उसकी एक आयत हमें सिखाती है कि सारी चीज़ें खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से पैदा की गई। और कुलसियों एक बाब उसकी 15 आयत और अबरानियों एक बाब उसकी 2 आयत भी इसी तरफ इशारा करती हैं। लिहाजा उलमा का ये ग्रोह इस तरफ इशारा कर रहा है कि जब जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ है और हम लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो सालूस खुदा की ज़ात के अंदर तीनों अकानीम जो हैं वो आपस में गुफ्त व शनीद कर रहे हैं या आपस में बात कर रहे हैं। उलमा का एक तीसरा ग्रुप है जो अबरानी ग्रामर को मद्देनज़र रखता है, और वो कहते हैं क्योंकि अबरानी में खुदा के लिए एलोहीम लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और एलोहीम जमा का सीगा है, और इससे कभी भी जो अबरानी लोग हैं या यहूदी लोग हैं वो एक से ज़्यादा खुदाओं का मतलब नहीं लेते। उनके लिए इसका मतलब एक खुदा ही है। और ग्रामर के लिहाज से जब ये लफ्ज़ एलोहीम इस्तेमाल हुआ है तो इसके साथ जमा का सीगा ही इस्तेमाल होगा, इसके साथ हम ही इस्तेमाल होगा। और वो कहते हैं कि इसमें कोई मसला नहीं, ग्रामेटिकली ये बिल्कुल ठीक है। अभी उलमा का एक और ग्रुप भी है जो ये कहना चाहता है कि जब खुदा इस तरह के अल्फाज को इस्तेमाल करता है कि आओ हम इंसान को अपनी शबीह पर बनाएं, तो वो एक बादशाह की तरह अपने जाहो जलाल को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। जैसे कोई बादशाह जब अपने बारे में बात करता है तो वो हम लफ्ज़ अक्सर इस्तेमाल करता है। तो ये लफ्ज़ जो है ये खुदा के जाहो जलाल, खुदा की शान व शौकत को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। अभी आप खुद इस बात का फैसला कर सकते हैं या इस पर गौर कर सकते हैं कि कौन सी तफसीर आपको ज़्यादा मुस्तनिद लगती है, कौन सी तफसीर मोतबर है। ज़्यादातर मसीही उलमा तो इस बात पर ही ज़ोर देते हैं कि ये जो लफ्ज़ हैं ये पाक तसलीस की तरफ इशारा करते हैं, और इसके साथ कुछ और हवाला जात भी हैं जो नए अहदनामे में और पुराने अहदनामे में इसकी सपोर्ट करते हैं। जैसे कि आप देखें मत्ती 3 बाब उसकी 16 से 17 आयात, दूसरा करंथियो 13 बाब उसकी 14 आयत, पहला पतरस 1 बाब उसकी 2 आयत, और इसके बाद पुराने अहदनामे के अंदर भी हमें पाक तसलीस का एक अक्स नज़र आता है। जैसे कि ज़बूर 110 उसकी 1 आयत, इमसाल 30 बाब उसकी 4 आयत, यसाया 63 बाब उसकी 7, और उसके बाद 9 और 10 आयात, और ज़बूर 2 उसकी 7 आयत। तो ये सारी बातें बयान करती हैं कि मसीही अकीदा खुदा की ज़ात के बारे में क्या है, और इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें मॉर्मनिज़म की उस तफसीर को जो कि बिदती है, जो कि गलत है, उसको रिफ्यूट करती हैं, उसकी तरदीद करती हैं। मॉर्मनिज़म के इस अकीदे की भी यहाँ पर तरदीद होती है कि खुदा गोश्त पोश्त और हड्डियों का बदन रखता है। बाइबल मुकद्दस को अगर आप देखें तो यूहन्ना 4 बाब उसकी 24 आयत बयान करती है कि खुदा एक रूह है, और उसके बाद लूका 24 बाब उसकी 39 आयत बयान करती है कि रूह के हड्डी और गोश्त नहीं होते। बस ये सारी बातें यहाँ पर ज़ाहिर कर रही हैं कि मसीही अकीदा खुदा की ज़ात के बारे में कैसा क्लियर है और कैसा मोतबर है, और उसके बरक्स बिदती और गलत मॉर्मन अकीदा जो खुदा की ज़ात को और तरीके से पेश कर रहा है वो किस कदर गलत है। हमें उम्मीद है कि हमारी ये काविश आपके लिए मददगार साबित हुई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार है तो इसको अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दूसरों के साथ बांटते रहें। हमें, हमारी टीम को, हमारी सोसाइटी को अपनी दुआओं में याद रखें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।